आई थिंक जैसे हर साल बिग बॉस देखते हैं, बहुत धमाल हो रहा था। आई थिंक इस साल इतना तो कुछ नहीं है, बट अभी जैसे कि वीकेंड का वार में सलमान जी ने बहुत वाट लगाई है इस बारी सबकी, तो बट आई थिंक वो वाट का भी असर लोगों को होता नहीं है, क्योंकि वो फिर वही चीज़ें कर रहे होते हैं जो उनको ना करने के लिए ना किया कहा जाता है। तो लास्ट एलिमिनेशन हुई है अभी गौतम की, और उसके बाद एक नई एलिमिनेशन होने वाली है, तो सब बहुत इंतज़ार में है कि कौन एलिमिनेट होगा, कौन एलिमिनेट होगा। तो हम भी वही वेट कर रहे हैं कि कौन एलिमिनेट होकर हमारे चंगुल में फंसेगा। मैं ये बात एक्चुअली बहुत आपने सही बात मुझसे पूछी कि सब लोग बोलते हैं ना बिग बॉस होता है, झूठे वोट्स आते हैं, मतलब फेक होता है अपनी तरफ से। ऐसा नहीं है। तो एकदम एंड मोमेंट तक ना, इवन हमें जो सबसे मतलब हम लोग सबसे पहले एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट को मिलते हैं, तो हमें भी एंड मोमेंट तक बताया नहीं जाता कौन एलिमिनेट हो रहा है। तो वहाँ जब एलिमिनेशन चल रहा होता है उस वक्त हमें पता चलता है कि ओ ये एलिमिनेट हो रहा है, और उसी वक्त हमारी स्क्रिप्ट बनती है और उसी वक्त हम तुरंत शूट करते हैं। तो पता नहीं, बट हाँ नहीं पता। आप एक चीज़ की जब शुरुआत करते हो सब लोग पॉजिटिवली ही करते हैं कि ये अच्छा चलेगा और अच्छा करेगा, और जब वो एक्चुअली वैसा कर जाए, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा कर जाए, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगता है। और अब तो न्यू एपिसोड जो आ रहे हैं उसमें मैं एक नया किरदार निभा रही हूँ, एक नया कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो आई थिंक वो कैरेक्टर मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, सबको बहुत पसंद भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। तो ऑनेस्टली जब मुझे बताया गया हाँ मेरे साथ एक नया कैरेक्टर ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि वो तुरंत डिसीजंस ले जाते हैं। आज बताया कैरेक्टर ने आ रहा है, अगले दिन हमें शूट करना होता है। और ये कैरेक्टर है, उसका नाम है बिमला, जो कि कृष्णा की काम वाली है, और वो बिहार से आई हैं, तो उनका बात करने का लहजा भी वैसा है, वैसे बात करती है। और मैंने लाइफ में कभी ऐसा कैरेक्टर किया नहीं है जो ऐसे बात करता हो, या जो ऐसा दिखता हो एकदम, तो चुटिया लगा के कस के टाइट तेल लगा कर ऐसा बड़ा सिंदूर लगा कर आती है। फॉर मी इट वॉज़ वेरी न्यू एंड इट वॉज़ वेरी स्कैरी कि मैंने कभी किया नहीं है, तो क्या होगा, टाइम नहीं है प्रिपेयर करने का। बट आई डोंट नो, बाय फ्लूक वो ऐसा हो गया कि इट जस्ट वेंट रियली वेल। कैरेक्टर की बातें बोलूँ तो अगर ऐसी है कि वो ऐसी है, वो ना वो चुप नहीं रहती है, मतलब झट से जवाब दे देगी। जैसे कृष्णा भी जब माता जी बन के आते हैं, तो वो ऐसी है जो काम मतलब खुद काम उनके यहाँ सफाई करने वाली है, लेकिन वो उनकी उसकी कृष्णा की माता जी से काम करवाती है। तो यू नो शी इज़ दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर जो एकदम तेज़ है और एकदम चट बोलती है, और बहुत स्मार्ट कैरेक्टर, डम नहीं है, मतलब जो मेरे यूजुअल कैरेक्टर्स होते हैं उससे हट के है। मुझे लगता है कि दिस वॉज नॉट द राइट टाइम फॉर हर टू कम फॉर बिग बॉस। वो आई थिंक वो रेडी नहीं है मेंटली ना, आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, और वो बहुत छोटी, आई थिंक उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी लाइफ में देखी नहीं है। आई थिंक इट वॉज नॉट द राइट टाइम फॉर हर टू कम टू बिग बॉस, उनको नहीं आना चाहिए था। टीना और शालिन के बारे में क्या कहेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि इनका प्यार है, कभी नफरत है, आखिर है क्या? लोग कंफ्यूज है। देखिए प्यार तो कुछ नहीं है, प्लीज़, देयर इज़ नो लव, साफ पता चलता है, क्योंकि टीना भी उनके पीठ पीछे उनकी बहुत बातें उनके बारे में बोल रही होती है, और सामने से जाके हाँ करने लग जाते हैं। सो आई थिंक इट्स कम्प्लीटली फेक, देयर इज़ नो लव और व्हाटएवर। बाकी शालीन तो मुझे लगता है वो अपने आप को सलमान खान वही समझ रहे हैं, तो वीकेंड का वार पे सलमान जी एक दिन आते हैं, तो बाकी दिन वो उनके लिए फिल इन करते हैं। तो शालीन को तो लगता है कि वो सलमान खान है, और वो एक मिनट जो उनका कॉन्वर्जेसन हो रहा था उसमें सारे जितने भी शेड्स होते हैं, जितने एक मिनट में वो 40 एक्सप्रेशन दे देते हैं, हाँ सब एक बारी में दिखा देंगे। तो उनको तो ऐसा लग रहा है वो ऑडिशन देने आए हैं ताकि उनको बाहर निकल के काम मिले। तो आई एम नॉट एट ऑल लाइकिंग शालीन फ्रॉम डे 1 टू दिस डे, नो। देखिए मैंने हमेशा से कहा है कि प्रियंका में आई सी हर एज अ विनर, बट हाँ वो है कि वो कहीं जगह थोड़ा ज़्यादा भूल जाती हैं। जैसे उस दिन एक फ़ाइट हो रही थी शालीन और MC स्टैन की, आई थिंक, जहाँ पे वो बीच में बोले जा रही थी कि जब सलमान जी ने भी उसको वीकेंड पे वार पे उसको बहुत प्यार से बहुत सुनाई थी बातें। तो आई थिंक हाँ वो कहीं कहीं थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई लाइक हर। अर्चना तो वो जैसी भी है, शी इज़ वेरी बदतमीज़, शी इज़ वेरी इरिटेटिंग, बट शी इज़ हर सेल्फ। वो ऐसी है, वो साफ पता चल रहा है कि वो बना नहीं रही है बाकी लोगों की तरह, वो ऐसी ही है। अब्दू तो सबको ही पसंद है, बट अब आई थिंक ही नीड्स टू डू समथिंग मोर। क्यूटनेस से अब सिर्फ काम नहीं चलेगा, उनको और चीज़ें करनी पड़ेंगी। बाकी सौंदर्य फॉर मी नथिंग, मतलब मेरे हिसाब से गौतम की जगह सौंदर्या को जाना चाहिए था, बिकॉज शी इज़ एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग। वो भीड़ में आकर पीछे पीछे रह कर चीज़ें करती हैं बस। और कौन बचा? MC स्टैंड क्यों है पता नहीं। साजिद जी ठीक है, शी इज़ ओके, मतलब ठीक है, एटलीस्ट वो जैसे है वैसे ही दिखा रहे हैं सामने, इतना कुछ। MC का तो आई डोंट नो। आई ऑल्सो लाइक शिव,
ही इज़ डूइंग प्रीटी वेल अकॉर्डिंग टू मी। आई थिंक पता है क्या होता है, कुछ कुछ मेरे भी ऐसे दोस्त हैं जिनसे मेरी दोस्ती इतनी गहरी है, जिनके लिए मैं इतना ज़्यादा कंसर्न्ड और केयरिंग हूँ ना कि मैं उनके लिए ऐसा ही बिहेव करूँगी, तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि मैं ऑब्सेस्ड हूँ। बट हाँ, सुम्बुल की गलती ये है कि उनको, जब उनके फादर भी जब आए थे, उनको बोल के गए थे आप इनसे दूर रहिए, उनको वो चीज़ सुन के और उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए था वहाँ पे, कि उनको दूर रहना चाहिए था। ऑब्सेस्ड, इसलिए ऑब्सेस्ड बोलना गलत रहेगा, बट हाँ मे बी उनको वो अच्छे लगते हैं, एज अ फ्रेंड क्यों ना हो भले ही, और वो उनके लिए थोड़ी पॉजेसिव हो गई है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट शी शुड लिसन टू हर फादर एंड उनको अपनी केयर, बिकॉज वो ना बहुत ऐसे डल दिख रही है अब शो में, और वो जो मतलब हर चीज़ में वो रो रही है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डेली सोप चल रहा है यहाँ पे। आई थिंक अगर वो इंडिविजुअली खेलेंगी ना तो शी विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, शी शुड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम शालीन एंड दैट टीना। हाथ उठाना जैसे सबको पता है हिंसा अलाउड नहीं है बिल्कुल भी बिग बॉस के घर में, तो उनको निकालना वॉज द राइट डिसीजन, बट उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से माफ़ी मांगी, देखिए माफ़ी मांगना भी आसान नहीं होता, हर इंसान माफ़ी भी नहीं मांग सकता है, कुछ लोग होते हैं अपने अकड़ में ही जाते हैं, तो माफ़ी मांगना भी आसान नहीं है, वो उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी, और उनको अंदर लाना तो देखिए वो खैर बिग बॉस का डिसीजन था, तो मैं कोई नहीं होती बोलने वाली सही थी गलत, बट आई थिंक वो टाइम पे एक, आई थिंक शी वॉज द ओनली एंटरटेनर, तो उसके जाने के बाद आई थिंक शो बहुत बोरिंग ही हो जाता, तो आई थिंक इट वॉज अ गुड थिंग। ऑनेस्टली MC स्टैन तो आई डोंट नो, उनको शो पे पहली बार लाया ही क्यों गया है, आई डोंट नो ऑनेस्टली, नो ऑफेंस प्लीज़ किसी की भी, आई नो सबके फैंस हैं, बट मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रही, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मैंने उनके शो के अलावा भी बहुत सारी वीडियोस देखे हैं जहाँ पे कहीं दिखाया उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड का ड्रेस बाहर निकाल दिया, कहीं गालियों वाले गाने आई डोंट थिंक सो कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको बढ़ावा देना चाहिए, अगर कोई गालियाँ वाला गाना बना रहा है या कुछ कर, आई डोंट थिंक इट नीड्स टू बी प्रमोटेड, एंड आई डोंट थिंक कोई भी, अगर मेरी माँ के बारे में किसी ने गाली दी होती तो शाली ने तो वो तो बच गया, मैं तो मार ही चुकी होती अभी तक, सो आई थिंक इट्स अ गेम बिटवीन यू एंड हिम, आप उनको गाली दे दें, किसी के माँ बाप को बीच में लाना बहुत गलत बात है। मैं अपने फैंस को सिर्फ यही कहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव, और ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए और अपना सपोर्ट देते रहिए और मेरा शो बिग बॉस देखते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए।